इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समय की कीमत जानते हैं। 99% लोग तो केवल पैसों के पीछे ही पागल हैं। द बुद्धा सेज द बिगेस्ट डिफरेंस इन मनी एंड टाइम, you also know how much money you have, but you never know how much time you have. एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि मेरी मनोकामना जो है पूरी ही नहीं होती और जो भी मैं चाहता हूँ वो होता ही नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर नदी में जल बह रहा हो और कोई ऐसी मनोकामना करे कि वो जल बिना किसी प्रयास के ही उसके मुख में आ जाए, तो क्या ये संभव है? वो व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, ये कैसे संभव हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा, फिर उसके मुख में जल कैसे आ सकता है? व्यक्ति ने कहा, उसे पहले जल के पास जाना होगा, फिर किसी बर्तन या हाथों में उस जल को भरकर पीना होगा। बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है। जिन चीजों को कर्म के द्वारा पूरा किया जा सकता है, उन चीजों के लिए तुम मनोकामनाएं करते हो, या फिर ऐसी चीजों के लिए तुम मनोकामनाएं करते हो जिन्हें पूरा किया ही नहीं जा सकता। ईश्वर को बहुत से लोग नहीं मानते, मगर अचानक से ही वो ईश्वर को मानने लग जाते हैं। एक बड़े भक्त भी बन जाते हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, ऐसा इसलिए ही होता है क्योंकि उनके जीवन में कोई ऐसी इच्छा आ जाती है जो उन्हें पता है कि पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनके भीतर यही चाहत है कि वो पूरी हो जाए। इसलिए वे सोचते हैं कि उनकी इच्छा को ईश्वर पूरी कर देंगे, और इस सोच में ही वह अपना बहुत कीमती समय, जिस समय वो अपना कर्म करके कुछ न कुछ सार्थक कर सकता था, उसे गवा देता है। तो इस बात से चिंतित मत हो कि क्यों मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, बल्कि इस बात से चिंतित हो कि तुम मनोकामनाओं के कारण कर्म करने से बच क्यों रहे हो। व्यक्ति मनोकामनाएं ऐसी ही चीजों की करता है जो होना असंभव है, और वह मनोकामनाओं की आड़ में कर्म करने से बच निकलता है। भला बिना कर्म किए फल कभी किसी को प्राप्त हुआ है? जो कार्य लगता है कि ये होना असंभव है, उसके लिए मनोकामना करना सही है, या फिर अपने स्वार्थ के लिए नास्तिक से आस्तिक बन जाना सही है? और यदि मनोकामना पूर्ण ना हो तो फिर से नास्तिक बन जाना, क्या ये सही है? कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर जरूर कीजिए कि क्या कभी आपके भी बिना कर्म किए मनोकामनाएं पूर्ण हुई है या नहीं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए।